हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। और आज है 12 दिसंबर एंड टुडे इज डे 37। फिलहाल तो मैं मॉक दिया था आज, बट मैं ये मॉक का नंबर आपको आज नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये मॉक का नंबर मैं आपको बताया नहीं था। तो मैं सोचा पहले इसको बताते फिर इसको बताऊँगा। हालांकि ये जो मैं आज मॉक दिया हूँ, इसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि वो अनएक्सपेक्टेड अच्छा है कि बुरा है, आप लोग गेस करना वो चीज़। फिलहाल तो मैं आपको अपना ये जो 23 जनवरी शिफ्ट 2 का जो मेरा मॉक रिजल्ट है उसमें 186 पे 99 गई थी। मैं आपको वो वाला अपना दिखाता हूँ। से हो भैया, ये मैं आज अटेम्प्ट किया हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है व्यू एनालिसिस। और ये 10 दिसंबर वाला मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सो वेल यस, 10 दिसंबर वाले में हमको आया है 192। और उसमें 49 करेक्ट और 4 इनकरेक्ट हो गए। यानी एक्यूरेसी मेरी थोड़ी इस वाले पेपर में गिर गई थी। मैथ्स को ठीक समय दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी ठीक समय दिया। केमिस्ट्री में इसलिए लिया क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा था जल्दी। मैथ्स में आई गॉट 35, एक गलत हो गया। फिजिक्स में 82 और केमिस्ट्री में 75, विच इज़ गुड। तो ये रहा मैथ्स का सेक्शन। मेरा मैथ्स का सेक्शन ऐसा दिख रहा है ना। कुछ टफ हमको लगा नहीं ये पेपर। जैसे कि ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। मैं ऐसे इतना जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं हूँ, बट हमको लगा ये सवाल हो जाएगा क्योंकि इसमें बस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा था जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो एक में से उठाकर दूसरे में पुट कर दिया, तो z की पावर 8 आ गई थी। मैं सोचा अब कितना भी हो जाए, आठ आठ इमेजिनरी रियल जो भी आएगा, 8 सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो 8 इसका फिर करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जो कि ऑब्वियस हमसे बना नहीं। भाई ये सवाल है, ठीक है, तुम लोग ट्राई करना है इसको। वैसे इसका इजी सॉल्यूशन है, लेकिन मैं ज़्यादा दिमाग लगा दिया था। क्वेश्चन अच्छे से मतलब समझा नहीं मैं, तो मैं इसको ट्राई किया। इतना ट्राई करके मैं इसको छोड़ा हूँ। मैं वापस इसको ट्राई किया अपना सेकंड अटेम्प्ट में, नहीं भैया वाला। क्योंकि इसमें क्या था ना, ये जो मैं यहाँ पर के ले रहा था, इसको पहली बार में इग्नोर करना था। क्या है, पहली बार में इग्नोर करके निकालना था और दूसरी बार में के की वैल्यू जो यहाँ 1 बोला है ये लोग, उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता। बस इतना ही था भाई, 4-5 लाइन का ये सवाल था। बट मैं बिन मतलब इसको इतना लंबा खींचाऊँ, तो वही एक दिक्कत था इसमें। पर ये सब इजी सवाल थे। ये डिस्टेंस बिटवीन लाइन, भाई ये सवाल भी मैं हद से ज़्यादा समय लगाया हूँ, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। हद से ज़्यादा, हालांकि मैं एकदम करेक्ट किया हूँ भाई। मैं इसका सॉल्यूशन देखा तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत लंबा है। लाइक ये जो प्रोसेस है भाई, ये पूरा सही है, पूरा सही। लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैं इतना किया और मैं फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर मैं छोड़ दिया। मैं बोला हटाओ यार, कौन करेगा इसको। लेकिन भाई ये लोग जो प्रोसेस दिखाया है ना भाई, देखो भाई, लंबा प्रोसेस है भाई। और ये वाला कैलकुलेशन में तो नीचे आके मैं और अटकता है। तो भाई ये बन जाता तो पूरा बन जाता है, लेकिन मैं बीच में फिर इसको छोड़ दिया 4-5 मिनट देने के बाद। बहुत बड़ी गलती थी वो। हालांकि ये आसान था। टी इज इक्वल टू एस वन मिड पॉइंट है भाई, ऑब्वियस है। ये मैं बनाया नहीं, ये भाई ये हमसे घर आके बन गया भाई। लिमिट का सवाल वहाँ पर नहीं बना था। बट इसमें से एक्स स्क्वायर निकाल दिया, फिर इसमें से एक्स निकाल दिया, मतलब ऐसे निकाल निकाल के नीचे जीरो बना रहा था तो बन गया फिर वो। ये भी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे था, तुम लोग को आता होगा, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं बनाया नहीं। फिर ये मैट्रिक्स का सवाल ईजी, ये रिलेशन था एक, ईजी था। और भाई ये मैं ट्राई करता, लेकिन ये लेंदी था, वरना ये हो जाता। इसमें बस लोकस निकालना था तो ये हो जाता, लेकिन उस वक्त नहीं किया मैं। फिर ये वाला ये मैं दिखाता हूँ, और तुम लोग को अगर नहीं आता है ना, मैं तुम लोग को बताता भी हूँ ये सवाल कैसे करते हैं। एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। अब तुम लोग को ये प्रोसेस मालूम है कि नहीं है। जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, बाहर में गया यूवी मेथड, समझे। ये करो, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो जब तक जीरो ना आ जाए, और साइन एक्स को इंटीग्रेट करते जाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का एक बार में। ठीक है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक जनरली फिजिक्स के जो छोटे मोटे सवाल होते हैं ना, जिसमें एक्स साइन थीटा या फिर 2x कॉस थीटा वैसे वैसे कुछ आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये प्रोसेस देखा था, यूट्यूब से देखा था, तो बहुत अच्छा बताया था वो जो टीचर था। तुम लोग को नहीं मालूम है तो ये सीखना, यूट्यूब पे होगा वीडियो, पता नहीं, मैं पहले देखा था भाई, हो गया 7-8 महीने पहले देखा था मैं। तो ये वाला सीख लेना। उसी के बेसिस पे आ गया ना। तो ये देखो, यहाँ पर डायरेक्टली बोला है जी एक्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, बस जी एक्स तुरंत निकल गया, वैल्यू बैठाया और आंसर आ गया। तो ये सब देख लेना तुम लोग, वो फ़ायदे में रह सकते हो। ये एक नॉर्मल डिफरेंशियल था, एक्स बाई वाई को वी पुट करके, मतलब ये एक सवाल था, ईजी था ये भी भाई। फिर ये मतलब 8 भाई मैं इसको निकालना चाहा, लेकिन मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा था। लेकिन यहाँ देखो, इसको शुरू किया और मैं निकालना भी चाहा, बट मैं इसको गलत अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, मैं वेरिएंस में समेशन जो होता है ना, वो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, वो वाला ये गलत निकाल रहा था मैं, मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा था भाई। फिर ये भी बहुत ईजी सवाल है भाई, ये न्यूटन्स फार्मूला पे तुम डायरेक्टली है, घर आके ये भी बन गया भाई, वहाँ पर नहीं बना था। मतलब 2 बार लगाना पड़ता, एक बार एक्स स्क्वायर को P6 लेकर, एक बार एक्स स्क्वायर को P5 लेकर, वैसे निकालते ना तो आ जाता आंसर। इसके बाद हाँ, ये एक ईजी सवाल था, तो ये हमसे बन गया, ये मैं बनाया नहीं। और ये भाई, ये तुम लोग सवाल पढ़ो एक बार। नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सो दैट आइदर ऑल बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मैं इसमें क्या किया हूँ। हाँ भाई, ये देखो, मैं यहाँ पर बनाया हूँ कि अगर 5 बॉयज़ को सीधे बैठाना है तो इसका एक ग्रुप बना दो, इसका ग्रुप बना दो, तो 5 बॉयज़ साथ में रहेंगे, तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल से इंटरचेंज हो सकते हैं। फिर बॉयज़ आपस में 5 फैक्टोरियल में और गर्ल्स 4 फैक्टोरियल में। मैं ये सोचा, ठीक है। और दूसरा कि नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर, तो सिंपल था, बॉयज़ को अल्टरनेट बैठा दो तो 5 फैक्टोरियल में सब एक दूसरे चेंज हो जाएंगे, और गर्ल्स फिर 4 फैक्टोरियल में। तो वो मैं किया, तो आंसर है 8640। ठीक है, और देखो मैं डाला भी हूँ 8640। बट
यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ वेज दैट ऑल बॉयज सिट टुगेदर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है भाई कि ये किस हिसाब से ये चीज़ बोला है। ये समझ आ जाए तो हमको अच्छा लगेगा भाई कि 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कैसे हो रहा है, हमको अभी तक समझ नहीं आया ये बात। देखो दूसरा वाला तो मैं ठीक लिखा हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, पहला वाला ही समझ नहीं आ रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कैसे हो गया। तो तुम लोग में से कोई हमको समझा पाएगा तो नीचे कमेंट कर देना। बस भाई यही था, इतने में ही हो गया मैथ्स खत्म। फिजिक्स दिखाता हूँ। हमसे ये सवाल नहीं बना क्योंकि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा था इस सवाल में। 1 मिनट, ये देखो देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वो ऊपर नहीं पता केमिस्ट्री का है। ये वाला देखो भाई, मैं डी मतलब तुम लोग जानते होगे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू थीटा, अगर पढ़े हो तो। भाई मैं सोचा कि पावर निकालने तो वर्क डन बाई टाइम कर दूंगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तुमको वो होता है ना वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई अल्फा ओमेगा टॉर्क वाला, तो टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा। तो वही भाई डिफ्रेंशिएट करके इसको लाना था, ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा था इसमें, वही दिक्कत हो गया। और फिर ये सब इजी सवाल थे, हमको इन सब में ज़्यादा दिक्कत पड़ा नहीं। फिर ये वाला एक गलती हो गया असर्शन रीज़न हमसे। ये सब नॉर्मल इजी सवाल थे, टफ तो हमको लगे नहीं भाई ये सब। जैसे ये एक सवाल है, वाटर ऑफ मास m ग्राम T1 टू T2 चेंज इन एंट्रोपी। अब भाई ये जो सवाल है बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो ये है मेरा थर्मोडाइनमिक्स का शॉर्ट नोट्स, एक पेज में ख़त्म। अब मैं इसमें तुम लोग को दिखाता हूँ एंट्रोपी का जो दिया हुआ है ना, मैं देखो मैं कितना साफ सुथरा यहाँ पर लिखा हूँ कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और अगर तुम लोग जानते ही होगे कि अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा मतलब डेल्टा एस जो होता है क्यू बाई टी। अब क्यू को मैं लिख देता एम सी डेल्टा टी बाई टी, इंटीग्रेट मार देता तो एल एन में आता एल एन टी टू बाई टी वन, और जो सी की वैल्यू थी वो ऑलरेडी 1 दी हुई थी तो आंसर आ जाता एम एल एन टी टू बाई टी वन। भाई बस इतना करना था हमको इस सवाल में, और हमको फॉर्मूला याद नहीं था एंट्रोपी का कि क्यू बाई टी होता है। तब क्या बोलूँ भाई, तुम लोग देख सकते हो ईजी ईजी। और इसमें हमको नहीं लगता है भाई कि हाँ ये सवाल हमसे गलत हुआ था प्रीवियस वाला। एक मिनट मैं दिखाता हूँ ये वाला, जैसे यहाँ पर जो पूछा है तो मैं इसको भी निकाला था, होगा तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर निकाला हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ मास आया था R/9, और फिर मैं उसको पुट किया तो मेरा यहाँ पर आ रहा था M/6 आ रहा था, तो मैं इसको काट के फिर अंदर 36 भेज दिया। लेकिन बाद में फिर थोड़ी गलती हो गई, वो रेडियस मतलब अर्थ का सेंटर से था ना, तो यहाँ पर भी R यूनिट लेना था और फिर आगे जाके R/3 लेना था, तो टोटली हो जाता 4R/3। ये वाला चीज़ को मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया तो इसलिए थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, वरना 3 आता है इसका आंसर। उसके बाद केमिस्ट्री दिखाता हूँ। ये ईजी थे, ये भी ईजी था, सब ईजी था। हाँ ये हमसे हुआ नहीं क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था भाई इसमें क्या करना है। ये सब ईजी सवाल थे, वो मालूम होगा तो। ये वाला में मैं तुक्का मारा था, मतलब देख लो ये वाला में मैं तुक्का मारा था कि दोनों ही गलत होंगे, और मालूम होगा तो डाउस प्रोसेस है और फिर बेंजोक्विनोन बन जाएगा। ये एक अच्छा सवाल था। और ये भाई मैं इसमें भी सॉल्वोसिस में भी ये वाला में मैं तुक्का मारा हूँ। मैं सोचा इसमें ए होगा या फिर बी होगा, इतना कंफर्म था तो मैं बी पे मार दिया फिर, तो ये मेरा सही हो गया। ये तो गलत हो गया। ये भाई मैं बहुत हद से ज़्यादा ट्राई किया बट हमसे हुआ नहीं। जैसे देखो यहाँ पर भाई मैं क्या क्या कर रहा था बट हमसे हुआ नहीं, बहुत इरिटेट भी हो गया मैं फिर ये करते करते, मैं हटा दिया फिर इसको, लगा नहीं करूँगा ये सवाल। ये एक ईजी सवाल था, केपी निकालना था बस इसमें, और देख सकते हो भाई ईजी ईजी सवाल थे, उतने हमको लगे नहीं, ये सब टफ थे नहीं भाई। फिर ये एक सवाल है, ये हमसे नहीं बना, मैं इसमें रिएक्शन तक लिखा था। ये देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन सब लिखा, मैं कुछ कुछ तो करना चाहा कि 1 को 2 में जोड़ता हूँ, 3 4 माइनस ऐसे कुछ कुछ करना चाहा मैं, बट हमसे हुआ नहीं, इसमें भी दिक्कत आ गई हमको। फिर ये वाला भाई हमसे इसमें बन ही नहीं रहा था भाई, कंपाउंड एक्स, पता नहीं क्या करके ये लोग ऐसा बना दिया है। नीचे देख लो ये ऐसा है, और पता नहीं कैसे लाया, हमको नहीं पता है भाई। आई थिंक खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। मैं केमिस्ट्री का सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है। और जैसे ये है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये लोग कितना सिंपली बोला है कि NaNO2, तो यहाँ पर डायजोनियम बनेगा, फिर इसके साथ ऑरेंज PPT बनेगा, लेकिन यहाँ पर मैं देखा कि लिखा हुआ है C14H14O2। अब मेरा क्या दिमाग किया ना भाई, मैं दिखाता हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल गया था भाई। ये देखो भाई वहाँ पर तुम लोग पढ़ो, यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला में N भी लिखा हुआ है, और मैं इसका देखो क्या बनाया हूँ, मैं बीच में N ही उड़ा दिया इसका, तो हमको लगा कि भाई मैं प्रोडक्ट ही इसका गलत बनाया हूँ। हालांकि ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर बेंजीन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N के साथ एक और बेंजीन यहाँ पर जुड़ा रहेगा ऊपर की तरफ, तो ये वाला भाई मैं पूरा इग्नोर ही मार दिया, मतलब क्या करूँगा भाई, पूरा इग्नोर मार दिया, तो वही थोड़ा दिक्कत हो गया हमको, और बस हो गया आई थिंक, हो गया, यही था। इसमें थोड़ी एक्यूरेसी मेरी गिर गई, और इसमें मैं तुम लोग को अपना आज का पेपर अभी नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिले भाई हमको उसमें, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड नंबर है वो। तो हालांकि ये आज का जो मतलब 10th को जो मैं पेपर दिया था उसमें हमको 192 आया, तो ठीक है आई थिंक, कितना है 99.2 बना होगा परसेंटेज। बाकी तुम लोग बताना मुझे तुम लोग को कितना नंबर मिला इस पेपर में, और तुम लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि
नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को पता चले भाई हमको कितना मिला है। मार्क्स टाइम वाइज तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने टाइम लगे। आई थिंक हो गया भाई, इसके ऊपर मैं क्या ही दिखाऊंगा तुम लोग को। एक्यूरेसी इतनी है भाई, 92.45% की एक्यूरेसी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और कमेंट कर देना तुम लोग को कुछ जानना है तो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।